अगर आप खादें देने के बावजूद अपने पौधों से अच्छा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पा रहे, पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है, फूलों वाले पौधों पर फूल नहीं बन पा रहे, सब्जियों वाले पौधों पर सब्जियां नहीं हैं और फलों वाले पौधों पर फल नहीं हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके हर किस्म के प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे में अपने घर में बिल्कुल मुफ्त में कैसे तैयार किया है और इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, ये तमाम बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। बस आपने वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप भी अपने पौधों की रुकी ग्रोथ को शुरू कर सकें और अपने पौधों के ऊपर फूल फल और सब्जियां पैदा कर सकें। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, फरवरी से लेके मई तक पौधों की ग्रोथ का सीज़न माना जाता है, यानी कि इस मौसम में पौधों के ऊपर बहुत से फूल, फलों वाले पौधों पर बहुत से फल और सब्जियों वाले पौधों पर बहुत सी सब्जियां पैदा होती हैं। अगर इस दौरान आपके पौधों की ग्रोथ सही तरह नहीं हो रही तो उसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। जो सबसे बड़ी वजह होती है, जिस मिट्टी के अंदर आपने प्लांट्स लगाए होते हैं वो मिट्टी क्लियर नहीं होती, या तो उस मिट्टी के अंदर इंसेक्ट होते हैं या फंगस होती है, या इसके अलावा मिट्टी के अंदर खादों के न्यूट्रिएंट्स तो मौजूद होते हैं लेकिन वो जड़ तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और पौधों के ऊपर फूल फल और सब्जियां नहीं बन पाती। तो हमने सिंपल सा काम करना है, मिट्टी को क्लियर करना है, मिट्टी के अंदर मौजूद फंगस है उसका भी खात्मा करना है, या इसके अलावा मिट्टी के अंदर ऑलरेडी जो खाद के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो जड़ तक नहीं पहुंच रहे, हमने वो भी क्लियर करने हैं। तो मिट्टी को आप कई तरीक़ों से क्लियर कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए आपको अलग से दवाई लानी पड़ेगी। हर किस्म का प्रॉब्लम अलग अलग टाइप का होता है और उसका सलूशन भी अलग होता है। ये जो मेरे हाथ में आप लिक्विड देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके हम हर किस्म के प्रॉब्लम को बैक वक्त ख़त्म कर सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मिट्टी के अंदर अगर कीड़े मकोड़े होंगे तो वो मिट्टी से भागेंगे, मिट्टी के करीब नहीं आएंगे। इसी तरह मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होगा, मिट्टी के अंदर फंगस होगी वो भी ख़त्म होगी, जड़ें भी हेल्थी होंगी, फूलों फलों की पैदावार में इजाफ़ा होगा, पौधों की रुकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, नशोनुमा बेहतर हो जाएगी। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने करना क्या है, किचन के अंदर जो आपके प्याज पड़े होते हैं उनके छिलके आप बाहर फेंकते हैं, आइंदा आपने वो बाहर नहीं फेंकने। तो जब आपने प्याज इस तरह इकट्ठे कर लेने हैं, फिर आपने क्या करना है, एक लेनी है पतीली, उसके अंदर तकरीबन आधा लीटर पानी डाल लें और प्याज के छिलके 1-2 मुट्ठी डाल दें, यानी कि पानी के अंदर भीगने चाहिए। छिलके चाहे आप जितने मर्ज़ी इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। सिर्फ शर्त ये है कि जब आप इस तरह पतीली के अंदर डालें वो छिलके पानी के अंदर भीगने चाहिए। इसके बाद क्या करना है, पतीली को उठाना है, हल्की आंच पर चूल्हे पर 5 से 10 मिनट के लिए आपने रख देना है। पानी बॉयल नहीं होना चाहिए, पानी सिर्फ हीट अप होना चाहिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, नीम केक पाउडर की 1 चुटकी। तकरीबन मेरे पास ये आधा लीटर पानी है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी इस्तेमाल करनी है। अगर 1 लीटर पानी आपके पास हो तो आप ये समझें 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने शामिल करना है नीम केक पाउडर का, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास नीम केक पाउडर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। प्याज के छिलकों से ही काम चल सकता है। इस तरह नीम केक पाउडर की चुटकी डाल के मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ये जो पानी है, लिक्विड है, इसे छान लें। छान के आपने अलग बर्तन में डाल लेना है। इन छिलकों में एक मरतबा और पानी डाल लें, बॉइल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उठा के रख दें। 1 हफ्ते के बाद दोबारा से इस लिक्विड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमने छाना है लिक्विड, ये कमाल की 2 in 1 फर्टिलाइज़र है। पौधों के न्यूट्रिएंट्स भी पूरे करने वाली चीज़ बन गई है और मिट्टी को साफ़ करने वाली भी चीज़ बन गई है। इसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ, पोटाशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, मज़ीद इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसी के अंदर मौजूद है। जिस पौधे की मिट्टी में डालेंगे उस पौधे की जड़ मजबूत होगी, फंगस और कीड़ों से कुदरती तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है और एक ऑर्गेनिक रेमेडी भी है कीड़ों और फंगस के खात्मे के लिए। अब हमने करना है इस्तेमाल। अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे आपको अच्छा नतीजा नहीं मिलेगा। सही तरीका इस्तेमाल ये है कि प्याज के छिलकों का ये तैयार करदा लिक्विड 1 कप लेना है, 4 कप सादा पानी डालने हैं, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करें।
उसके बाद क्या करना है, जिस गमले की मिट्टी में डालना है या जिस पौधे की मिट्टी में आपने डालना है डालें। पौधे तो ग्रो हो रहे हैं मगर फूल फल नहीं है, तो आप उन पौधों के लिए बिलखसूस इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो एक बात ज़हन में रखनी है, जिस गमले की भी मिट्टी में डालें ये लिक्विड, उस गमले की मिट्टी में आखिरी हिस्से तक ये पानी जाना चाहिए। जहाँ जहाँ से ये पानी जाएगा वहाँ से फंगस भी ख़त्म होगी, कीड़ों का भी खात्मा होगा, पौधों की ऑटोमेटिकली ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, मिट्टी क्लियर हो जाएगी। जिन पौधों के ऊपर आपको फूल फल बनते हुए नज़र नहीं आते, 1 हफ्ते के बाद आप रिज़ल्ट देख के खुद हैरान हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है प्याज के इन छिलकों को बाहर फेंकने की बजाय आप इससे बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधों की नशोनुमा को तेज़ करेंगे। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई कमेंट हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।